हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस रीजनिंग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर जो है 7/7/2022 को पूछा गया था। ठीक है, यह पेपर 7/7/2022 को पूछा गया था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, इसके अलावा यदि आप मैथ्स जीके जीएस और इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो देखिए, के से लिखा गया एन यानी +3, आर से लिखा गया है आर को लिखा गया डब्लू, फिर भी को आर, तो यहाँ पे -7 किया गया है। इसी प्रकार पी में +3 ऐड कीजिएगा तो एस होगा, बी में +5 कीजिएगा तो जी हो जाएगा और एक्स में -7 कीजिएगा तो क्यू हो जाएगा, यानी SGQ। तो इसका राइट आंसर होगा SGQ, यानी दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अब इसको खोलना है। तो यदि आप खोलेंगे तो ये कैसे बनेगा, देखिए इसको खोलेंगे ऊपर की ओर तो यहाँ भी चित्र बनेगा, यहाँ भी 4 जगह बन जाएगा। तो यहाँ पे बी विकल्प देख लीजिए, बी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा जो है इसको लिखा गया है इस तरह से, ठीक है, और इसको इस तरह से। तो लेआउट को कैसे लिखा जाएगा, लेआउट। तो देखिए, जी को लिखा गया एच यानी +1, फिर आर को लिखा गया क्यू -1, फिर ए को लिखा गया है बी +1। ठीक है, +1 -1 कर रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, +1 करेंगे तो यहाँ पे एल तो एम हो जाएगा, फिर -1, ए में -1 करेंगे जेड, फिर वाई में +1 करेंगे जेड, क्यू ओ में -1 करेंगे एन, ओ यू में +1 करिएगा भी, टी में -1 करिएगा एस। तो यहाँ पे हो जाएगा MZZ। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा MZZ NVS फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 यानी 3 × 5। ठीक है, 15 × 5, फिर 5 से गुना, फिर 5 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 1875 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, टी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, 834 लिखा गया है। 834 से 836 यानी +2, फिर +8 ऐड कर रहा है, फिर प्लस का जो है यहाँ पे 32 ऐड कर रहा है, फिर यहाँ पे 128 ऐड कर रहा है, फिर आगे जाके क्या करेंगे, 512 ऐड करेंगे। यानी इसका देखिए यहाँ पे जो क्या कर रहा है, 2 चौका 8, 8 चौक 32, ठीक है, 32 चौका और 128 चौका। ठीक है, तो यहाँ पे 512 ऐड कीजिएगा, 1516 हो जाएगा। 1516 कहे तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहा था 7 लड़के जो है एक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। ये सभी 1 से 7 तक अलग अलग रैंकों पर हैं, 1 उच्चतम और 7 जो है निकटतम। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग रैंक पर है। तो यहाँ पे जो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। फिर देखिए यहाँ पे दे दिया गया है कि फर्स्ट जो है उच्चतम और 7 निम्नतम। एस की रैंक के से कम है, एस की जो रैंक है वो के से कम है। ठीक है, टी की रैंक यू से कम और पी से अधिक है। टी की रैंक यू से कम, टी की जो रैंक है ये यू से कम लेकिन पी से, यहाँ पे देखिए टी की रैंक यू से कम, यू से 1 कम और पी से 1 अधिक है, पी से 1 अधिक है। फिर देखिए, फिर कहता है यू की दूसरी सर्वोच्च रैंक है, यू की दूसरी, तो यू दूसरे पर है। एस की रैंक केवल 4 लड़कों से कम है, एस की रैंक केवल 4 लड़कों से कम है। एस की जो रैंक है ये केवल 4 लड़कों से कम है। तो यदि एस को यहाँ पर लेते हैं तो देखिए 1 2 3 4 लड़कों से कम है। ठीक है, एस की रैंक केवल 4 लड़कों से कम है। उसके बाद देखिए एस की रैंक, सी की रैंक सबसे कम है, तो सी जो हो जाएगा, सी की रैंक यानी सी लास्ट में हो जाएगा, सी जो है लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, सी की रैंक सबसे कम है। फिर देखिए एस की रैंक के से कम है, एस की रैंक जो है के से कम है, एस की रैंक के से कम, तो इसका मतलब के यहाँ होगा। तो बचा कौन, बच गया एम, तो एम यहाँ होगा, एम यहाँ होगा। तो कहता है कि अंतिम से तीसरे स्थान पर, अंतिम से तीसरे फर्स्ट यानी अंतिम से तीसरे 1 2 3, तो अंतिम से तीसरे जो है स्थान पर कौन है, एस है, एस का है, तो एस यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो है क्या आने वाला है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे दो जो है, यहाँ पे एरो यहाँ गया, यहाँ गया, तो अब कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, एरो तो इधर चला जाएगा। ऑप्शन यदि देखें तो देखिए ऑप्शन को यदि हम देखें तो 7 का क्या हो जाएगा। तो देखिए प्रत्येक स्टेप में संपूर्ण आकृति 90 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा में घूमकर आती है, साथ ही एक एक वर्ग
लगा रेखा नहीं आती है। अतः अगली आकृति आप यहाँ पे ऐसे तो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यदि आप देखिए डी ऑप्शन देखिए, इस तरह से होगा और ये इस तरह से, इस तरह डी ऑप्शन ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो देखिए, जिस प्रकार अस्थमा रोग फेफड़े से संबंधित, अस्थमा फेफड़े से संबंधित है तथा गठिया रोग जो है, गठिया रोग जो अस्थियों से संबंधित है, उसी प्रकार जो नेत्र शोध रोग आँख से संबंधित है। ठीक है, किससे? आँख से। नेक्स्ट फिर देखिए, सभी टी एफ है, सभी टी एफ है, सभी टी एफ है, कुछ पी जो है वो टी है, कुछ पी, तो कुछ पी जो है ये टी है। निष्कर्ष कहता है कोई भी एफ पी नहीं है। नहीं, तो नहीं वाला कैसे सही होगा? फिर है कि कुछ एफ के पी होने की संभावना, कुछ एफ के पी होने की संभावना है। तो यहाँ पे पी तो ऑलरेडी कुछ एफ है, तो ये भी कहना सही नहीं होगा। यानी दोनों निष्कर्ष जो है, दोनों निष्कर्ष, कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पे जो है आ जाएगा, तो देखिए प्रत्येक स्टेप में प्रतीक चिन्ह की संख्या जो है दुगुना होकर नई प्रतीक चिन्ह आती है। अतः अगली आकृति, तो एक था तो दो, दो है तो चार, फिर तीन, तीन छः दो आठ, चार है तो आठ, आठ है तो 16 आ जाएगा। 16 यदि आ जाएगा तो आप बी ऑप्शन ले लेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, आपका था कैलकुलेटर ओड के लिए एक क्या कूट हो सकता है? तो तो देखिए कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर की यदि बात करें तो यहाँ है कैलकुलेटर। ठीक, उसके बाद आपको कहीं नहीं है। और ओ डबल डी की बात करें तो ओड यहाँ है और ओड यहाँ है। ठीक है, इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है? तो इन दोनों में जो कॉमन है आपको, ये कॉमन है के पी कॉमन है, के पी है, तो ओड का हो जाएगा आपको के पी। ठीक है, के पी हो जाएगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, 12 नंबर देखिए, कहता सभी डब्लू बी है, सभी जो डब्लू हैं ये बी है। ठीक, कोई भी एक्स डब्लू नहीं है, कोई भी एक्स जो है डब्लू नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी एक्स डब्लू नहीं है। ठीक, तो निष्कर्ष देखिए, कहता कुछ बी डब्लू है, कुछ जो बी है ये डब्लू हैं, तो पहला तो सत्य है। कहता कुछ डब्लू जो है एक्स है, कुछ डब्लू एक्स है, ये कहना गलत है। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये दोनों जो है कोई, ठीक है। फिर उसके बाद है कि सभी एक्स बी है, सभी एक्स बी हैं, ये भी गलतियाँ, यानी केवल फर्स्ट जो है अनुसरण कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4284 क्या क्या है? 4 + 2 + 8 + 4 जोड़िएगा 18 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन से, ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चले, कितना ले लें? तो यहाँ पे देखिए 32 56 यदि ले लें, ठीक है, तो 3 + 2 + 5 + 6 की जगह कितना आएगा? 16, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए डी ओ डब्लू, तो डी यहाँ पे क्या लिखा गया है? तो देखिए डी को यहाँ लिख दिया गया है, डब्लू को यहाँ लिख दिया गया है और ओ को यहाँ लिख दिया गया है। ठीक, ओ को यहाँ लिख दिया। इसी प्रकार यदि आप देखें तो एम को जो है यहाँ पे लिखेगा, एम को यहाँ लिख देगा, फिर आर को यहाँ और ए को यहाँ, तो क्या होगा? यहाँ पे होगा एम आर ए यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट अब देखिए, कहता है कि वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज की केंद्र की ओर मुँह करके बैठा हुआ है, केवल एक व्यक्ति M3 और M4 के बीच बैठा हुआ है। ठीक है, केंद्र की ओर मुँह करके बैठा हुआ है, तो एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 5 व्यक्ति। ठीक, फिर कहता है कि केवल एक व्यक्ति M3 और M4 के बीच बैठा है, M2 M4 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। देखिए M2 M4 के बाईं ओर, M2 जो है M4 के बाईं ओर दूसरे, तो M2 जो है M4 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, केंद्र की ओर मुँह करके बैठा है। ठीक, M2 M4 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, M1 M2 के सन्निकट दाईं ओर, M1 जो है M2 के सन्निकट दाईं ओर, यानी M1 यहाँ होगा। ठीक, यहाँ होगा। M2 के बाईं ओर से गिने जाने पर M2 और M1। अब देखिए केवल एक व्यक्ति है जो M3 और M4 के बीच में है, M3 और M4 के बीच में, तो M3 यहाँ पे होगा और M4 हो तो यहाँ पे बचा M5। ठीक है, M5। तो यहाँ पे कहता है कि तो M2 और M1 के बीच में कितने व्यक्ति हैं? M2 और M1 के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो यहाँ पे देखिए M1 और M2 के बीच
बीच बाईं ओर से गिनने पर M2 और M1 के बीच 3 व्यक्ति हो जाता है, बाईं ओर से गिनेंगे तो, ठीक है, 1 2 3, तो यहाँ पे जो है 3 भी हो जाता है, ठीक है, बाईं ओर से गिनने पर तो 3 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। अब देखिए 16 नंबर है UI। U को लिखा गया है Z, यानी प्लस का 5 ऐड कर रहा है, U को Z, फिर Z को E, तो यहाँ पे कितना +5, फिर E को J +5, J में +5 की जगह O हो जाएगा, Y को D लिखा गया है तो यहाँ पे +5, D को I लिखा गया +5, इसी प्रकार N में +5 की जगह तो S हो जाएगा OS का है तो C ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए वो कहता D, यदि विकल्प को देखें D 9 और 6 को बदलिएगा तो 72, ठीक है, 72 भागा 6 गुने 8 + 9 - 5, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 100 = 100, यानी D ऑप्शन ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए ALTR को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे यदि देखें तो देखिए S से लिखा गया है T, यानी प्लस का 1, O को लिखा गया Q प्लस का 2, P को लिखा गया E प्लस का 3, और प्लस का 4 प्लस का 5, इस तरह से कर रहा है, +1 +2। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, +1 करेंगे तो B, L में +2 तो N, T में +3 तो W, A में +4 तो E, R में +5 तो W, यानी BNW EW ए ऑप्शन। नेक्स्ट 19 नंबर देखिए, 19 में है यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसी प्रकार 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, तो देखिए 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, कितना होगा 36 49 64, 36 49 64। फिर देखिए यहाँ पे दर मिरर इमेज क्या होगा, तो ये इस तरह से पलट जाएगा, ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा, 20 का B विकल्प हो जाए, B विकल्प, ठीक है। नेक्स्ट 21 देखिए, 21 है कि उस विकल्प का चयन करिए जो अंतर्निहित है, इस तरह की आकृति किस में छुपी हुई है, तो 21 में देखिए 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है छुपी हुई है, तो 21 का राइट आंसर होगा, 21 का राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए ये जो है आपको 21 इस तरह की आकृति जो है 21 नंबर में आपको B विकल्प देख लीजिए, B विकल्प। नेक्स्ट फिर जो है मिरर इमेज दे दिया गया है, तो इसको ऊपर करेंगे तो एरो जो है इस साइड हो जाएगा, एरो जो है इस साइड हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है C विकल्प हो जाएगा, एरो इधर नहीं होगा, इधर नहीं, C ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए 23 में देखिए, 23 की यदि बात करें तो P को लिखा गया O -1, फिर I को J +1, फिर -1 +1, देखिए -1 +1 कर रहा है, -1 +1, तो -1 करिएगा तो क्या हो जाएगा, -1 करेंगे तो F हो जाएगा, ठीक, फिर +1 करेंगे तो B हो जाएगा, ठीक है, तो FB, फिर -1 करेंगे M में तो L हो जाएगा, तो FBL, फिर जो है P में जो है क्या करेंगे +1 तो Q हो जाएगा, तो FBLQ, उसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में +1 करिएगा U हो जाएगा, तो ये जो है राइट आंसर होगा D ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहता है कि A का अर्थ है प्लस, B का अर्थ है माइनस, C का अर्थ है गुना, D का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे यदि हम देखें तो A का अर्थ है आपको प्लस, तो होगा 46 + 36, B का अर्थ है घटा -60, ठीक है, D का अर्थ है आपको भाग, और C का अर्थ है गुना 5, तो यहाँ पे कितना होगा 44 + 36 - 10, यानी 70 हो जाएगा, A ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, 7 पुरुष हैं और एक गोलाकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, ठीक है, 7 व्यक्ति हैं, तो इस तरह से 7 ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए M5 M1 और M4 दोनों का निकटतम पड़ोसी M6 M1 के ठीक दाएं, M6 जो है M1 के ठीक दाएं केंद्र की ओर है। फिर कहता है कि M7 M6 या M3 का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है, निकटतम पड़ोसी नहीं है, M7 के दाईं और दूसरे स्थान पर। तो यहाँ पे देखिए M5 M1 और M4 दोनों का निकटतम पड़ोसी हैं। M5 जो है तो M5 यहाँ होगा, ठीक है, तो M1 हो गया, M4 यहाँ हो जाएगा, M4 यहाँ हो जाएगा। अब कह रहा है कि M7 M6 और M3 का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब हो गया कि M7 यहाँ होगा,
तो M2 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। M2 जो है यहाँ हो जाएगा, उसके बाद M3 यहाँ हो जाएगा, M3 यहाँ हो जाएगा, क्योंकि M6 और M3 का ये निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो करता है कि दूसरे स्थान पर M7 के दाईं ओर, M7 यहाँ है, इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, तो यह है M5 यानी बी ऑप्शन। क्या है, बी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा यदि आप मैथ, ठीक है, मैथ, इंग्लिश और GK GS प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।